चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अरुण एंड खुशबू पे। तो आज हमारे बीच बबीता जी हैं जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। आपने हाल ही में इन्हें केबीसी में देखा होगा। ये केबीसी का प्राइड हैं और ये 12.5 लाख रुपए जीत करके आए हैं। इन्होंने केवल भोपाल का नाम ही ऊंचा नहीं किया बल्कि देश में ये मिसाल भी दिखा दी है कि जो सपने हैं कि वमेन को एक जगह बांध कर नहीं, सब जगह सपने वो पूरे कर सकती हैं। ये भी एक पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं। और सबसे पहले तो बबीता जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक और यू। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि केबीसी की हॉट सीट पर जाके आपने अपना सपना तो पूरा किया ही, लेकिन एक मिसाल भी कायम की कि वमेन जो है वो केवल घर के कामों के लिए नहीं बल्कि बाहर भी घर से जो मुश्किल कार्य हैं जैसे पुलिस में, आर्मी में, वहाँ भी जा कर के बड़े अच्छे से जॉब पे परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे मुश्किल कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, तो वो भी जो लोग आपको नहीं जानते, हालांकि सब जानते होंगे, केबीसी के फैंस हैं, पर फिर भी थोड़ा सा आपका इंट्रो, आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं आजकल। मैं मध्य प्रदेश भोपाल में पुलिस कंट्रोल रूम में प्रधान आरक्षक हेड कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हूँ और अभी फिलहाल वहीं सेवा चल रही है। वैसे मैं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। पुलिस की एक ब्रांच होती है ये टेलीकम्युनिकेशन, उसके थ्रू मुझे पोस्टिंग की गई है मेरी कंट्रोल रूम भोपाल में। जी मैडम, तो आप कब से मैम केबीसी के में जाने का प्रयास कर रहे थे और ये सपना आपका इस साल जाके पूरा हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कब से, कितने सालों से आप केबीसी से जुड़े हुए हैं और कब से प्रयास था आपका। सर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ये। मैंने आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और ना ही कॉल के थ्रू। एक्चुअली मुझे आइडिया भी नहीं था कि कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। वो तो सडन सोनी टीवी पे, मैं केबीसी की फैन तो मैं ऑलमोस्ट रही हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ और मेरे घर में सभी देखते हैं, बट वो मैं देख रही थी सोनी टीवी, तो वहाँ पता चला कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले। तो आई फील जैसे ये मेरे लिए ही आया है एड सामने। तो मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया और डेली मैं अपना 9 o'clock को ही सबमिट कर देती थी डेली आंसर। तो उसके थ्रू किया और सोनी लिव ऐप में भी करती थी, उसमें भी करती थी एंड व्हाट्सएप पे भी करती थी। मैं तीनों जगह पे कर देती थी कि कहीं से तो कुछ होगा, बट मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं एक गेम की तरह ले रही थी कि उसको करना है बस रजिस्टर्ड। तो मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर बस देती थी। मुझे पता नहीं था कि IVR कॉल आ भी जाएगा मुझे और मुझे बुलाया भी जाएगा ऑडिशन के लिए। तो बस ये मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में ही हो गया मेरा सब कुछ। फिर तो आप बहुत लकी हैं। जैसे हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो कोई 25 साल, कोई 20 साल से परिश्रम कर रहा है। तो मेरा भी ऑलमोस्ट आपके जैसा था कि, लेकिन क्योंकि हमारे घर में तो मेरे पापा एंड सिस्टर काफ़ी टाइम से देख रहे थे, लेकिन मेरा आपके जैसा ही था सीन। मैंने फर्स्ट टाइम किया था और लकीली फर्स्ट टाइम में हो गया, और फर्स्ट टाइम में हो गया इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि। हाँ जी, आपको भी बधाई है उसके लिए फर्स्ट टाइम वाले के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जैसे आपने रजिस्टर किया था फर्स्ट टाइम, तो जब आपको IVR कॉल आया तो आपके ऑडिशंस और कहाँ पे हुए थे मैम, और कौन सी तारीख को हुए थे कुछ। मेरा 24 मई को पवार पब्लिक स्कूल मुंबई में ऑडिशन के लिए बताया गया था मुझे। जी, तो पहले तो सर मैं बताऊंगी कि मैंने ऑडिशन पे मैंने बिलीव नहीं किया था उस कॉल पे, और मुझे मतलब ट्रस्ट ही नहीं था कि मुझे करना है आगे। मुझे लगा क्योंकि हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो वहाँ कई फर्जी कॉल आते हैं, ऐसे टाइप के केसेस आते हैं जिसमें ये इस टाइप का प्रलोभन देके, लालच देके उनसे मनी जो है वो ली जाती है। तो मैंने ट्रस्ट नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है मैं भी इसकी शिकार हो गई हूँ। हालांकि मेरे पास आज तक ऐसे टाइप का कॉल आया नहीं, पर लोगों के पास आते हैं। तो मुझे लगा कि हो मेरा अब आ गया है, ये मुझे कॉल आएगा, वो फर्जी ही है। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और उस पर वो IVR रिकॉर्डिंग सेंड की। देन उसका ये कहना था कि तुम रुको 2 मिनट मैं देता हूँ। फिर आपकी वाली जो यूट्यूब पे उसने चैनल देखा, मुझे आपकी लिंक शेयर की, फिर मैंने आपकी सारी वीडियो देख डाली। उसके बाद ही मैंने ट्रस्ट किया कि हाँ मुझे IVR ही आई थी वो और मुझे बुलाया गया है वहाँ पे। क्या पता मैडम 24 आपको हम पे कैसे ट्रस्ट हुआ, क्या पता हम भी झूठी बोल रहे होते। नहीं सर, आपका एपिसोड मैंने देखा है ना, आप थे वहां पे। हाँ, और आपने सेम वही चीजें बताई हैं जो IVR कॉल के थ्रू पूछी गई थी, और जो नंबर था वो भी आपने वही बताया था कि इस नंबर से कॉल आ रही है। तो वहाँ ट्रस्ट फिर तो कोई चारा ही नहीं है, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा
फिर इसके बाद में बाकी फिर धीरे 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 फिर मैंने टेलीग्राम चैनल और सब आपका ज्वाइन किया, तो मुझे वहां से समझ में आया कि प्रोसेस एक्चुअली है क्या गेम की, जाना कैसे है, कैसे ऑडिशन में प्ले करना है, आपके थ्रू फॉर्म जो एक फिलअप करने के लिए बताया गया था वो, उसके लिए तो मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं तो सोच ही रही थी कि इसमें होगा क्या, पर जैसे आपने उसका लिंक भी शेयर किया था पीडीएफ का, तो मैंने प्रिंट आउट भी निकाले थे उसके 2, तो मैं अपने दिमाग में सेट करके गई थी कि हाँ ये इजी हो जाएगा आपके लिए। मतलब आपने बहुत सारी चीजें आसान करके दी है हमको, बहुत अच्छी चीजें थी। पॉसिबल इसी वजह से हुआ कि मुझे मार्गदर्शन आप लोगों के चैनल के थ्रू बहुत अच्छा मिला है। नहीं मैडम, ये आपका बड़प्पन है जो आप हमें श्रेय दे रही हैं, लेकिन लिटरली इसमें आपकी मेहनत है, और लिटरली आपकी ही मेहनत है इसमें। और दूसरा जो आप मैं भी अक्सर मैनिफेस्टेशन में काफ़ी बिलीव करता हूँ, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में उसके बारे में कहता भी हूँ, और आपके केबीसी के एपिसोड में सुना था, और आपसे भी एक बार बात हुई थी कि मैं मैनिफेस्टेशन करती थी बच्चन साहब के बारे में कि मुझे बात कर रहे हैं ये वो, तो उसके बारे में कुछ बताइए ताकि लोगों को बिलीव होए और वो भी ऐसा करें ताकि उनका सपना भी पूरा हो, प्लीज़ मैम। हाँ, तो इसके लिए तो मैं वहाँ बता भी चुकी हूँ शो पे, और अपने चैनल पे भी बताती हूँ कि जिस टाइम मैंने रजिस्टर करना स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें चलती थी कि मतलब मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं यही सोचती रहती थी कि मैं सर मिलेंगे तो उनसे क्या बोलूँगी, सर से मैं ये बात कहूँगी, वो बात कहूँगी, सारी चीज़ें। एंड मैं अपने पापा को लेके जाऊँगी, मेरे फादर एक्चुअली उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और ये सारा जो केबीसी का वो उन्हीं के लिए था, क्योंकि उनको बहुत खुशी मिली है उस चीज़ से। जब मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश है वो, अभी भी उनकी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही, जबकि आज टेलीकास्ट भी हो चुका है, काफी दिन हो चुके हैं, बट वो तो मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था। और सर, मैंने सर को भी बोला, सर बच्चन सर ने मानी नहीं ये बात। मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे सर की आवाज में बुक रीड हो रही है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो मुझे सर की आवाज, बच्चन सर की आवाज में ही पूरा सब चलता रहता था। मुझे फील होता था कि मुझे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस चीज को लेके, तो मतलब मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता था ये हॉट सीट वाला ही क्वेश्चन है, मतलब पूरा वही था। और मैंने स्टार्टिंग से बिलीव किया था कि मैं हॉट सीट पे बैठूंगी ही बैठूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं सुबह शाम मेरा यही चलता था कि मुझे हॉट सीट पे जाना है, जाना है, जाना है, और मैं जाके रहूंगी, बैठूंगी। मैंने घर वालों को भी बोल दिया था कि आप तैयारी कर लेना, चलना है मेरे साथ मुंबई, अपन मैं हॉट सीट पे बैठूंगी, आप लोग उधर मेरे कंपेनियन बन के चलोगे। तो मेरा मैनिफेस्टो काम कर गया और मैं सर के सामने बैठी थी। हाँ, वो अनबिलीवेबल था, मतलब उस टाइम पे अनबिलीवेबल था, लेकिन मेरे को शुरू से मेरा बिलीव चला आ रहा था, और देखिए मेरा बिलीव और मैनिफेस्टो मुझे वहाँ लेके चला गया। तो फ्रेंड्स, आप देखो मैनिफेस्टेशन जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करता हूँ, उसकी पावर आप देखते हैं, जीती जागती मिसाल आपके सामने बैठे मैम। तो फर्स्ट टाइम था इनका, और इनकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्हें वहाँ पे खींच के ले गई। इन्हें ये तक नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप सोचो कि इन्होंने वो चीज़ की और मैनिफेस्टेशन की केवल। देखिए, मैनिफेस्टेशन केवल करने से हासिल कुछ नहीं होता, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत के रूप में इन्होंने पढ़ाई की, रजिस्ट्रेशन किया, और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन तो काम कर ही रही थी अपना, और इनको हॉट सीट तक ले गई। बहुत बहुत इसके लिए मैडम आपको इसी में सर शाहरुख सर का एक डायलॉग है कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, कोशिश में लग जाती है। तो वो बिल्कुल प्रूफ होता है यहाँ पे। मेरे लिए तो शाहरुख सर के डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइफ में काम करते भी हैं वो। वही है मैम, मतलब इट्स ऑल अपॉन कि आपका बिलीव कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वही कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माहूँ, ना मानो तो बहता पानी, वही बात है। अगर आप किसी पे बिलीव करो, लेकिन वो बिलीव दिल से होना चाहिए। मेरे कहने आपके कहने से नहीं होता, दिल से अगर आप कोई चीज़ करोगे तो डेफिनेटली भगवान भी उससे पूरा साथ देता है। तो मैम, हम पीआई की बात कर रहे थे। जब आपका पीआई हुआ मुंबई में, तो आपके जीके में मैम कितने मार्क्स थे, कुछ आइडिया है आपको 20 में से? मेरे जैसे पहले तो जीके दे दिया, तो आसपास जैसे बातचीत हुई तो पता चल गया था मुझे कि मेरे 17 क्वेश्चन सही थे जी, इसमें 20 में से। तो 17 मार्क्स थे। उसके बाद मैम जब आपका पीआई हुआ तो लगभग कितना टाइम चला, और उसमें कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे पीआई में? 24 को मेरा जीके टेस्ट था, फिर लेट वगैरह हो गया था तो उन लोगों ने 25 को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग बुलाया था 10 o'clock। तो हमें रात को मैसेज आ गया था कि आप लोगों को 10 o'clock आना है। तो मैं 10 o'clock वहाँ गई। फिर मेरा इंटरव्यू समथिंग 15-20 मिनट चला था, और उसमें उन्होंने जीके के भी 5 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे।
और बाकी मेरी लाइफ के बारे में जो आपने बताया था कि फॉर्म के बेस पे, मतलब फॉर्म में वो देखते हैं कि क्या है इनका, तो वो पूछ रहे थे। 15-20 मिनट बस मेरा इंटरव्यू जी, चला। यानी 15-20 एक मिनट आपका इंटरव्यू चला। कितने क्वेश्चन पूछे थे मैम उन्होंने जीके के अंदाज? 5 क्वेश्चन, 5 जीके के 5। और कितने सही किए थे आपने? 4 सही थे। अच्छा, तो लगभग आपका मतलब 15-20 मिनट तक इंटरव्यू चला और जीके में आपके 17 मार्क्स और वहाँ पे जो 5 पूछे थे उसमें से आपके अप्रॉक्सीमेटली 4 सही थे। जी, तो बहुत बहुत बधाई बिल्कुल। मैम। थैंक तो मैम जैसा आपने बताया कि आपका शुरू से सपना था कि मुझे भी वर्दी पहननी है, चाहे फिर वो आर्मी की हो, पुलिस की हो, और शादी के आपने कहा कि बच्चे के भी लगभग 9 साल बाद ये आपका सपना जो था वो पूरा करने के लिए आप निकली और पूरा भी किया। जी सर। तो मैम आपने अपने ऊपर ये बिलीव रखा, तो आपने ना केबीसी में काफ़ी अच्छी लाइंस बोली थी कि वर्दी पे कुछ बोला था। खैर मेरे मुंह से तो वो शोभा भी नहीं देंगे, आपके मुंह से शोभा देंगे कि आपने वर्दी को एक्चुअल में पहनी है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप वो लाइन दोहरा दीजिए एक बार अच्छे से दिल से, ताकि लोगों को देखने के ना जोश आ जाता है लोगों में ऐसी बातें सुनकर के। जैसे आपके जैसे बेटियां घर की मतलब निकल के इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचती हैं और सपना पूरा करती हैं, तो प्लीज़ वो एक बारी अगर आपके लिए पॉसिबल है दोहरा दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो लाइन ऐसी है कि मैं अपनी वर्दी का बहुत सम्मान करती हूँ। सभी पुलिस वाले अपनी वर्दी का सम्मान जी। करते हैं, तो उसके तहत मुझे अभिमान है इसका, मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंग वर्दी का। बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। बहुत ही बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया। आपने एकदम सही बात की। बड़ी किस्मत से ही देश की सेवा करने का मौका मिलता है, और खाकी रंग तो फिर वही है कि किस्मत वालों को ही मिलता है। ये जो वर्दी वाला जो है सर, मैंने जो ये वर्दी भी पहनी है ना, ये भी मेरा मैनिफेस्टो था, और मैंने इसमें भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम ही मैं सिलेक्ट हो गई थी। वहाँ भी मैंने शेयर किया था, बट वो कुछ मतलब टाइम के इश्यूज की वजह से कट जाता है शो में, क्योंकि लंबा खिंचता है, आपको तो पता ही होगा। तो वहाँ भी मैंने शेयर की थी ये चीज़ कि मुझे वर्दी के लिए भी बहुत मेहनत लगी है, और मुझे उसका सर ने मुझसे पूछा था कि आपको कानून की पढ़ाई करनी पड़ी थी। कानून से ज़्यादा मेरा फिजिकल जो था वो, उसके लिए मुझे बहुत टफ पड़ा था, बट मैंने उस टाइम पे भी फर्स्ट टाइम में ही सब क्लियर किया था, और एग्ज़ाम भी फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था, और वर्दी मैंने एक ही बार में पहनी, मैंने सेकेंड ट्राई किया ही नहीं उसके लिए। और सेम वही मेरा यहाँ हुआ है केबीसी में कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और फर्स्ट टाइम मुझे हॉट सीट पे जाने को मिला, और परिणाम आपके सामने है। तो मैम ये बात तो आपसे सीखने वाली है। खैर मेरा भी इतना मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हालांकि काफ़ी बेटर है, तो बिलीव तो मैं करता हूँ। लेकिन आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो ये आपसे किसी दिन क्लासेस लेंगे हम, ताकि बहुत लोग के हर एक का सपने होते हैं वो पूरे हो पाएँ, जैसे आपके हुए पुलिस में जाना। आप कोई भी इंसान हो, वो जो सोचता है और जो चाहता है उसको मन में बैठा ले, और वो क्या करता है उस पर पूरे तरीके से वर्क करने लगता है, तो सफलता हाथ लगनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैम जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन केबीसी में मैं देखता हूँ कुछ चुनिंदा लोग ही जाते हैं। चुनिंदा माने कि हर एक को मौका नहीं मिल पाता, चाहे वो शो की मर्यादा समझ लीजिए या उनकी कॉन्स्टेंस समझ लीजिए। तो अभी जैसे आपका ये पॉजिटिव थॉट्स हैं या मैनिफेस्टेशन है, लोगों के मन में आता है कि हम कैसे वो 100 या 200 लोग जो सिलेक्ट होने, हम कैसे आ पाएंगे उनमें। लेकिन आप भी उनमें आई, आपके मन में क्या ऐसी बात आई थी शुरू में कि कैसे मैं 100 या 200 लोगों में आऊँगी, इतने लाखों लोग ऑडिशन देते हैं, रजिस्टर करते हैं, ऐसा कुछ आया था आपके मन में? हाँ सर, आया था। जब मैंने वहाँ पे जो मेरा टेस्ट था, जीके टेस्ट दिया था मैंने ऑडिशन के टाइम पे। बेसिकली ऑडिशन वाला तो आपने क्लियर कर दिया था आपके चैनल के थ्रू, तो मुझे वहाँ कोई मुझे डाउट, बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं था कि हाँ ये ऑडिशन का ही कॉल है और मुझे जाना है। तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि बस अब मैं कल ही हॉट सीट पे बैठने वाली हूँ। लेकिन मैं वहाँ गई, जब मैंने पीआई दिया और वो दिया जीके टेस्ट के बाद ऐसा हुआ था कि उन्होंने आके और क्लास में जैसे पासिंग्स वाले और जो नॉन पास मतलब जो फेल वाले सभी के लिए उन्होंने क्या किया, पहले फेल वालों के नंबर बोलना चालू किए। तो मैं उनमें से नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, पहले सारे नंबर्स बोल दिए। मेरी क्लास में शायद 25 समथिंग स्टूडेंट्स उस टाइम एग्जाम दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे। उसमें से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था वहाँ उस क्लास में से।
तो ये हुआ था कि वहां पे उन्होंने पहले उनके नंबर्स बोल दिए, तो मुझे फील हुआ कि बस हम गए, जाना है मतलब हमको। तो उन्होंने कहा कि जिन जिन के नंबर बोले हैं वो लोग जाइए, आप अगली बार ट्राई कीजिएगा, और जिनके नहीं बोले वो बैठिए। मैंने इनका सस्पेंस अभी से शुरू हो गया। तो देन बस मुझे बस उस क्षण के लिए लगा था। और उसके बाद सर यहाँ जब मैं क्या बोलते हैं गेम खेलने गई थी, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो था वो मेरा 4 से 5 बार निकला नहीं था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पास टाइम है अभी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, जल्दी करके और जल्दी जाना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो बाकी के सारे लोग जाते हैं 4 तो हमें भी चले जाना पड़ेगा। और मैं सच में मैं जाना ही नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैं एक दिन पहले सिद्धि विनायक के यहाँ पे प्रार्थना भी करने गई थी, दर्शन करने, और परमिशन लेके वहां से कि सर मतलब उनको कि मुझे जाना है मंदिर, अर्जेंट है। तो मैं गई वहां, मैंने सिद्धि विनायक बाबा को बोला कि बाबा मैं यहाँ से इतना आके वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। और सर यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जैसे ही FFF का जो राउंड मैंने जो निकाला है ना, उसमें मैंने सिर्फ ऐसे टिक करके और मैंने कहा गणपति बप्पा मोरिया, और सडन AB सर ने मेरा नाम लिया। तब वहां मैं बड़ी शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया मतलब, और किसी ने आंसर दिया नहीं था, तो मुझे वो लगा कि मतलब बस इसके अलावा मुझे नहीं लगा कहीं भी। मैं फुल श्योर थी कि मैं हॉट सीट पे तो जा रही हूँ, AB सर के सामने बैठूंगी ही बैठूंगी। इसमें मैम 2 बातें हैं। एक तो जब भगवान कृपा करते हैं ना, पर ये है कि पहले आपको भरोसा होना चाहिए, फिर ही वो कृपा करेंगे। और पहले वो टेस्ट भी लेते हैं, आपका टेस्ट लिया, पहले 2-3 दिन में आपका नहीं हुआ, फिर जब हुआ आप अकेले थे FFF क्लियर करने वाले, कोई कंपटीटर ही नहीं था आपका उस पोस्टर में टिक करने वाला। तो भगवान ने दिखा दिया कि अगर आप मेरे पे भरोसा रखोगे तो मैं बैक आऊँगा आपके पास। दूसरा, एक सोचने का नज़रिया है दोस्तों कि अगर आप पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, चाहे तो आप उसे आधा भरा कह लीजिए, चाहे आधा खाली कह लीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का काम है। यानी अगर आपको मान लीजिए KBC हर एक सीज़न में 200 लोगों को सिलेक्ट कर रहा है, तो मेरा मानना तो ये, आपको तो सिर्फ एक ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीट चाहिए ना, तो आप 200 टाइम्स वो लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग ये सोचने की बजाय कि 2 लाख में से 200 सिलेक्ट होंगे, आप ये लोग ये सोचिए कि एक मुझे सीट चाहिए, उसके में 200 लोगों को सिलेक्ट करेंगे वो, यानी 200 टाइम्स। ये मत सोचिए कि 0.1 सिलेक्शन का चांस है, आप सोचिए 200% सिलेक्शन का चांस है। फिर आपका सिलेक्शन उसी हिसाब से तो तय है और हो जाएगा। तो यही कुछ आप सोचने का नज़रिया बदलिए, और बबीता जी जैसे जो ये मैनिफेस्टेशन कीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए। डेफिनेटली एक दिन आप भी हॉट सीट पे होंगे और हम आपका ऐसे ही इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो मैम जैसे आपका जॉब है काफ़ी हेक्टिक रहता है, हेक्टिक तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा रहता है, क्योंकि देश की सेवा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी तो होती ही है ये चीज़ें। तो आप जॉब, बच्चों के साथ या घर के काम भी आपको होते हैं, तो उसके साथ कैसे मैनेज करते थे पढ़ना, या कैसे आपने तैयारी की, उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेटिव मैनर में आप हमारे सब्सक्राइबर को समझाइए प्लीज़। हुआ क्या था सर, पहले से थोड़ा बहुत तो ऐसे पता था कि ऑडिशन दिया है, तो थोड़ा बहुत कंटिन्यू में चल रहा था रनिंग में। फिर आपके चैनल के थ्रू मुझे वो था, पता चल रहा था कि आपको लूसेंट पढ़नी है, आपको करंट देखना है, और कुछ वीडियोस वगैरह आपकी चलती थी। फिर आप FFF की तैयारी भी आपके वीडियो से ही की है, क्योंकि उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। FFF का मैंने सर्च मार लिया पूरी जगह पे, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, कोई सोर्स नहीं है कि आपको कैसे आपकी स्पीड लेके आनी है FFF के लिए। और मेन थिंग है वहां पे स्पीड और क्वेश्चन का आंसर सही होना, आपको दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। तो ये चीज आप ही के चैनल से मिली। बाकी आपके गाइडेंस के थ्रू मुझे करंट पढ़ना है और मुझे लूसेंट पढ़ना है। ये बाकी इसमें ये चीज अच्छी थी कि आपको मैथ्स बैकग्राउंड से ज्यादा ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता था, और मतलब पता था कि हाँ। फिर जैसे जैसे एपिसोड स्टार्ट होते गए तो उससे और क्लियर होता गया। फिर आपके वीडियोस और आपके PDFs भेजे हुए थे जो 2 से 3 बार रनिंग कंटिन्यू हो चुका था उसका, तो मुझे इतना था कि हाँ मेरा करंट थोड़ा थोड़ा हो गया है। और बाकी का
जैसे क्वेश्चंस चलते थे तो उसके थ्रू भी जो उसमें टॉपिक्स होते थे बचते थे या रहते थे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, माइथोलॉजी को लेके क्वेश्चंस हो गए, तो वो थोड़ा थोड़ा मैं देखती रहती थी। और यूट्यूब में कंटेंट वैसे भी भरा पड़ा है, लेकिन हाँ ये रहता है कि आप चूज सही करो, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपसे जैसे आपके चैनल में जितने भी वीडियोस और पीडीएफ्स और जो भी आप शेयर करते हैं, उससे ये रहता है कि हाँ आपको पूरा आइडिया है कि वहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है कि हमारे पास एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिलता है, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू मैम, थैंक यू इतना तारीफ करने के लिए। मैं बाकियों को भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है उसका एक ही मिशन है, मिशन हॉट सीट करके हमने ग्रुप भी बनाया है। यहाँ पे किसी भी तरीके का हम कोई भी फी वगैरह चार्ज नहीं करते, बस इतना सा कहते हैं कि जब आपका हॉट सीट तक हो जाए तो आप इंटरव्यू दे दीजिए, ताकि बाकी लोगों तक, देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने बेटर की, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होंगी जो जैसे बबीता जी हमारे साथ है, इन्होंने बेटर की होंगी मेरे से। कोई भी बंदा एक फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे फिर वो मैं हूँ या आप हो, कोई भी है XYZ। ज्ञान है वो दूसरे से लेना भी चाहिए, अगर आप देते हो तो हर कोई बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इट डजेंट मैटर कि आपसे वो छोटा है बड़ा है, हर कोई बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। वही मैं चाहता हूँ, जो अगर आप वहाँ तक जाके आए हो तो वो ज्ञान आप बाकियों के साथ भी बांटें। बस यही एक तरह से मेरी फीस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बस यही चीज़ है। बाकी अगर आपको कॉल आता है, FF के नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, वो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो जैसा मैम ने बताया कि तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हो, करंट अफेयर्स मेन रोल है। मैम करंट अफेयर्स का क्या रोल रहता है? KBC में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में, कैसे कह सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग? हर अभी जितने हम लोगों के क्लस्टर में 10 लोग थे, उसमें से हालांकि 3 लोग वापस चले गए, तो ऐसे करके जितने भी लोगों के आए तो उनके मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन, किसी का 2 हो रहा था, किसी का 3 हो रहा था, ऐसे आते ही हैं। और करंट की नॉलेज के बेस पे भी आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कुछ कुछ आप वो कर सकते हैं। जैसे मेरा ही देख लीजिए, आप क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर्स को अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो अगर जो मुझे प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज नहीं होती कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर, हम USA का मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रम्प के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में ही बात करते हैं। मतलब ये बात कोई करता ही नहीं है कि वहाँ का PM ये PM वो, PM की न्यूज़ बहुत कम आती है, ये रहता है। और बाकी सारी चीज़ें भी कि अगर आपको PM पता ही नहीं होंगे तो आप कैसे क्लिक करके आएंगे। आज भी मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, सभी तरह, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं कि ये इतना टफ क्वेश्चन था, तूने कैसे कर दिया। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने कैसे कर दिया, मैं पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा। तो मतलब करंट का रोल आपका यहाँ पे भी रहता है, और आपके जो हॉट सीट पे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 में रिलेट करने में भी आपको इजी हो जाता है वहाँ पे कि क्या आंसर होना चाहिए, ऐसा। तो करंट का रोल बहुत ज्यादा है, बट ये नहीं कहूंगी कि पूरे तरीके से करंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम 1, 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैम अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ कि अगर आप वहाँ तक आपको FF का चांस मिलता है तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि ना वो जो मात्र 4-5 कदम की दूरी है FF की सीट से हॉट सीट तक की, वो सबसे टफ आई थिंक है। इवन कि वहाँ तक जाने से भी टफ मुझे जो लगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आई थिंक आपने भी उसका कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ सर, 3 एपिसोड तक तो मेरा आया ही नहीं था नंबर, और उसके बाद सडन कंपेनियन में मेरी बेटी गई थी, तो थोड़ी देर बाद ही वो आई, मुझसे बोलती है आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप लैंग्वेज चेंज कर लो, या आपको वो हो रहा है। मैंने कहा गलत नहीं कर सकते हैं बेटा, वो होगा। फिर उसके बाद ब्रेक में आई थी वो, तो ब्रेक खत्म हुआ, फिर वो चली गई। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे बस जाने वाली हूँ यहाँ से। वो डिस्टेंस मुझे ऑडिशन से वहां पहुंचने से भी ज्यादा लंबा डिस्टेंस लग रहा था मुझे, और मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि शायद ऐसे ही जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होने वाली। बाय गॉड मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि मेरी डिपार्टमेंट में नाक कट जाएगी, बिल्कुल मेरे को सब वो हो जाएगा। बट लेकिन मैनिफेस्टो मैंने कहा था कि मेरा बिलीव था, जो मैं वहां तक गई, मैंने क्वेश्चन का आंसर सिंगल दिया, कोई और कर नहीं पाया, वो चीज भी। और इसी वजह से मैं हॉट सीट पे भी गई, सर के सामने भी मैंने बेटर, और लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने रिस्क लिया। मुझे परफेक्ट आइडिया नहीं था, लिटिल बिट सा था, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया, क्योंकि मुझे पैसों का लालच नहीं था, मुझे सिर्फ जाना था सर के सामने और उनके साथ फोटो लेनी थी, और
हिस्ट्री क्रिएट करनी थी कि वहां मेरा फोटो लग रहा है इस सीजन में। सही बोल रहे हो मैम, जैसा आपने कहा ना कि पहले आपसे क्वेश्चन लग रहे थे, फिर ब्रेक में आपकी बेटी आई, जब मतलब शूट में ब्रेक होता है कि आप ऐसे कर लो, ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। जब मेरा FFF पहले नहीं लग रहा था, तो जब ब्रेक हुआ ऐसे ही, तो सिस्टर आए, उन्होंने एक ही बात कही कि घबराना नहीं, हो जाएगा। और वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा FFF का क्लियर हो गया था। एक्चुअली सेम मेरे साथ भी तो हुआ था। ऑडियंस उनको बोल रही थी कि आप ऐसा क्या बोल के आए उसे कि वो लगा दिया उसने। तो ये कुछ होते हैं कोइंसिडेंट, कुछ घर वालों का, बड़ों का, मतलब अपनों का आशीर्वाद या दुआएं होती हैं जो काम आ जाती हैं अक्सर। तो मैम एक बात आपकी अच्छी लगी, जब आप 7.5 लाख का क्वेश्चन खेल चुके थे, उसके बाद 12.5 लाख का था। खैर पैसा मैटर करता है सबके लिए, लेकिन वही है कि जो वहाँ पे हम पल बिताते हैं या जीते हैं वो अनमोल है। आई थिंक हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो ऐसे अनमोल हैं, क्योंकि हम चाहकर भी अगर पैसे खर्च करके भी चाहें तो वो पल नहीं मिलेंगे। बच्चन साहब के सामने तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे बातें करने के, यूँ कहूँ। और फिर उसके बाद जो एशियन पेंट्स की बॉल है, वहाँ पे पिक्चर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्लिक करवाने के लिए, क्योंकि वो एक अलग से मोमेंट्स होते हैं। तो मेरा भी एटलीस्ट यही था आपके जैसा सेम, मैं भी उतना ही अमाउंट जीत के आया कि 12.5 लाख रुपये में जीत जाऊँ। तो मैंने भी ना ये अपने जब वीडियो बनाता हूँ, आज तो नहीं आ रहा, साथ में रखा हुआ है ये वाला तो अरे वाह ये मैं अक्सर साथ में रखता हूँ, क्योंकि मेरा भी आपके जैसा सेम था कि एटलीस्ट उतना हो जाए और बच्चन साहब के साथ वॉल वाला फ़ोटो हो जाए। आज थोड़ा अब नहीं हो पाया, पीछे बैकग्राउंड में रखता हूँ अक्सर। ये सबसे प्यारा और अनमोल गिफ्ट है, जैसे आपके लिए था वो। मैंने भी उसे ऐसे ही वहाँ लगा के रखा है हॉल में कि बस इसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए तो इसके अलावा मैम आप KBC के एक्सपीरियंस के बारे में दर्शकों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि KBC मैं अक्सर कहता हूँ, खुद एक्सपीरियंस है कि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। किसी से भी नॉट इवन अ सिंगल पैनी फॉर ट्रैवलिंग या किसी भी तरीके का ऐसा चार्ज नहीं किया जाता। मेरा मेन मकसद भी यही है इंटरव्यूज़ लेके आने का, ताकि लोगों तक ज़्यादा अवेयरनेस आए। और ऐसे जैसे आप पुलिस से हैं मैम, तो हम भी बैंक में हैं, तो आपको तो फ्रॉड्स पता लगते हैं, उसी तरीके से हमारे पास भी बहुत फ्रॉड्स आते रहते हैं, बैंक से ट्रांजेक्शन डेबिट होते हैं। तो मैम के ज़रिए भी हम मैम का भी बात सुनेंगे, लेकिन एक बात मैं भी बता दूं कि आपको अगर कोई भी ऐसा कॉल आता है दोस्तों जिसमें आपको पैसे मांग की जाती है KBC के नाम से, तो आप कृपया उससे दूर रहें। KBC बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, आपसे एक भी रुपए का ये डिमांड नहीं करते हैं। बाकी मैम आप एक बारी शायद बेटर समझा पाएंगे कि आपके पास तो ज़्यादा केसेस आते होंगे, तो प्लीज़ एक बारी KBC की ट्रांसपेरेंसी और इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्लीज़। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं वहां गई हूँ, KBC 1 रुपया चार्ज नहीं करता। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 10,000 सिर्फ कैश लेके गई थी और बाकी का मेरे अकाउंट में था कि मे बी अगर जरूरत पड़ती है। मैं वो 10,000 वापस लेके आई हूँ, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। मेरी बेटी की वहां तबीयत खराब हो गई थी फर्स्ट डे ही जाते, तो इवन डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर के पास ले जाना और डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर, ये सारा भी टीम वालों ने ही किया है बकायदा। बस हमें उन्हें बताना बस रहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको अरेंज कराते हैं। और खाने में भी अगर बेटी ने मेरी ने जो भी खाया है, जैसे खिचड़ी हो गया, सूप हो गया, आप नॉर्मली बीमारी में आप ये सब नॉर्मल फूड नहीं खा पाते हैं, तो वो भी उन्हीं ने अरेंज करवाया अलग से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सहूलियत का ध्यान वो खुद रखते हैं कि आपको रूम में खाना खाना है या बाहर खाना है, सबके साथ बैठ के खाना है। इवन आपको नाश्ता, खाना, चाय वगैरह सब प्रॉपर आपके टाइम के हिसाब से मिलती है, और उसका भी वो 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं। बस उनकी एक ही शर्त है कि हमारे साथ रहिए, कहीं जाइए नहीं। क्योंकि कंटेस्टेंट अगर बीमार हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की रहती है, और वो खुद चाहते हैं कि आप जाएं, हॉट सीट पे बैठें और AB सर को मिलें। उनकी खुद की इच्छा है ये, तो आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। मुझे आने का, जाने का, फ्लाइट का टिकट टोटल, और हमें बोलना भी नहीं पड़ता है, वो उससे पहले सब कुछ अरेंज करके दे देते हैं। पता नहीं कैसे जानते हैं वो लोग सारी चीजें, क्योंकि उनकी टीम पूरी डिवाइड रहती है, वो सब अपना अपना काम बखूबी निभाते हैं हर चीज के लिए। तो आप लोग बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दिए। और एक चीज और देखिए, हमें हमारा काम करना है, हॉट सीट पे बैठना
बैठाना भगवान का, ऊपर वाले का और हमारे भाग्य का है, लेकिन हमें हमारे काम में कमी नहीं रखनी है, अभी नहीं तो बाद में। ये शो चलता रहेगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए और सभी जाइए, हॉट सीट पे बैठने की कोशिश कीजिए, आज कल परसों जब हो पाए, जिस साल भी हो पाए, लेकिन होप कभी नहीं हारनी है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो एक दिन भगवान हमें देता ही देता है। चलिए मैम हमारा चैनल ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आपके हिसाब से? आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, सीरियसली। मैं अगर हॉट सीट पे बैठी हूँ तो उसका आधा श्रेय आपके चैनल को जाता है, क्योंकि मुझे मतलब इतना गाइड किया ना हर चीज में। और सर मैंने तो आपको पर्सनली भी बहुत परेशान किया मैसेज कर करके कि सर इसमें ऐसा हो गया, उसमें वैसा हो गया, अब मैं क्या करूँ। अब मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि मेरा जब एफएफएफ भी नहीं निकल रहा था तो मैं सर को परेशान कर रही थी मैसेज करके, सर मेरा निकल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मेरा टाइमिंग नहीं आ रहा है, मेरा टाइमिंग नहीं आ रहा है। सर ने मुझे मोटिवेट करने के लिए एक ही बात बोली, मैडम ट्राई करते रहिए, आप पक्का जीत के आएंगी, पक्का हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। और देखिए नेक्स्ट डे ही मेरा निकल गया था, जिस दिन मैंने सर से रात को बात की थी उसी टाइम नेक्स्ट डे मेरा निकल गया था। तो आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, इसे कंटिन्यू रखिएगा प्लीज, बहुत लोगों को जरूरत है इसकी। मेरे जैसे काफी लोग हैं जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आपके चैनल का, अभी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी कि ये कैसे हुआ, तो मैंने आपका दे दिया कि सर का चैनल है, सब्सक्राइब करो और पूरी नॉलेज मिल जाएगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप जैसे लोगों का साथ भी मुझे चाहिए, क्योंकि अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे आज आपने इंटरव्यू दिया, बाकी भी हेल्प जो इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब ये लिटरली आपकी बड़प्पन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे ग्रुप से जाते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता। मुझे पता इसलिए चल जाता है क्योंकि मैं ना जब भी कोई जैसे 10 कंटेस्टेंट वो नाम अनाउंस करते हैं तो मैं एक बार ना अपने KBC विद अरुण चैनल पे सर्च करके ज़रूर देख लेता हूँ। बहुत सारे हफ्तों में ऐसा हुआ कि वो कंटेस्टेंट मतलब हमारे ग्रुप में है लेकिन मुझे नहीं पता। चलो बाकी खुद की प्राइवेसी है उनका, मतलब हम आदर करते हैं उसके ऊपर, नो कमेंट्स। लेकिन आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपको मतलब आप जाके आ जाते हैं उसके बाद अगर आप सिर्फ इंटरव्यू दे जाएं ताकि बाकियों की हेल्प हो जाए तो आपका बड़ा आभार और बड़प्पन। जैसे बबीता जी ने अपना ज़रूरी टाइम निकाला। देखिए पहले आज ये जॉब पे गए, मैं आपको बता दूँ आज ना रात के 11 बज रहे हैं, मैं टाइम भी दिखा देता हूँ आपको, 11:06। और ये हमारे लिए और आप लोगों के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं इस टाइम, इसके लिए मैम आपका जितना धन्यवाद करूँ वो बहुत कम है। गणेश विसर्जन की ड्यूटी लगी थी, 9 बजे ही घर आई हूँ मैं, 2 बजे गई थी, 9 बजे घर आई हूँ। आज मैम था अभी और कल भी यही ड्यूटी है, तो मुझे लगा नहीं ये खत्म करना चाहिए। आप मुझसे कई बार बोल चुके और मैं वो थोड़ा मौसम वगैरह भी खराब हो रहा था, ये सब हो रहा था, तो मैंने कहा अब डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद तो सर आप ही बोलेंगे कि अब हो गया, अब क्या इंटरव्यू लेना है। नहीं मैम बाकी सर लाइफ चेंज हो जाती है इसके बाद, KBC के बाद। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी मैं ऑफिस गई जैसे ही सेट वगैरह कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, तो एक डॉक्टर सर आए, उनकी ड्यूटी लगी थी, तो वो डॉक्टर सर आए और वो सबसे पूछ रहे थे कि वो बबीता भाटी मैडम कहाँ है ड्यूटी करती है। तो मैडम बोली कि वो तो हमारे साथ ही ड्यूटी करती है। तो बोले अरे वो KBC के हॉट सीट पे बैठी थी, मुझे उनसे मिलना है। तो बकायदा वो आए और इतने अच्छे से उन्होंने मुझे एक्सप्रेस किया, आई फील लाइक अ सेलिब्रिटी दैट टाइम। और आके मैडम आप एक फोटो मेरे साथ खिंचा सकती है क्या, मैं अपने घर पे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं काफी सालों से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है, तो आप मुझे गाइड करेंगी। तो सर मैंने उठा के आपका चैनल उनको दे दिया कि ये आपको गाइड करेंगे, आप इनसे बात कीजिएगा। तो ऐसे तो फिर वो बड़ा धन्यवाद किए। तो और आपने सही बोला, उसके बाद सेलिब्रिटी वाली फील बहुत टाइम रहती है। इवन कि आप तो अभी जाके आए हो, मेरे को ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए हैं अब, तो अभी भी बहुत बार ऐसा होता है बाज़ार में जब कोई नया पर्सन देखता है, अरे आप तो वो KBC में जाके आए थे ना, या ऑफिस में कोई आ जाता है बैंक में, तो वहाँ पे भी अरे आप तो वो KBC में जाके आए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये वो। तो ये बातें सुन मतलब अपने आप में प्राउड भी फील होता है और सेलिब्रिटी वाली फील तो आती है। तो धन्यवाद मैडम, शुभरात्रि आपको, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपके मेरे को मोटिवेट करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मार्गदर्शन के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी मेहनत है ये और भगवान की कृपा है, हमको बस एकमात्र उनका वो है। सर उन्होंने आपको भेजा है ना मेरे लिए।
थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से आपका। So,